हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास हैं। गुरुजी ने कहा है यदि आपके घर में धन की लगातार हानि हो रही है, धन बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, कोई ना कोई कारण ऐसा बना रहता है, धन खर्च होता जा रहा है और आमदनी कम है, तो आपको ये उपाय करना है। आप बिल्कुल भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको एक लोटा जल ले लेना है, अपने किचन से आपको जल भरना है जहाँ आप पीने का पानी रखते हैं। आपको एक बेलपत्री लेनी है और थोड़ा सा शहद लेना है। बेलपत्री अगर आपको ना मिले तो आप शिवलिंग से उठाकर उसे धो लीजिए और बेलपत्र की डंडी में जो छोटी सी गांठ होती है उसे तोड़कर ही बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर हमेशा समर्पित करें। तो गांठ को आपको तोड़ देना है। तो ये 3 सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर पहुंचना है। वहाँ जाकर सबसे पहले आपको बेलपत्र जो आपने ली है, बेलपत्र की जो बीच की जो डंडी होती है, जहाँ तीनों पत्तियाँ मिलती हैं यहाँ के, उस डंडी पर आपको शहद लगा देना है। ध्यान रखिए, उस डंडी में आपको शहद लगाना है। हम आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको शहद कहाँ लगाना है। जब आप शहद लगा लें तो उस बेलपत्री को पकड़कर डंडी से आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। ध्यान रखें, बेलपत्री का जो चिकना वाला साइड होती है वो बेलपत्री शिवलिंग में स्पर्श करना चाहिए और जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ हो, जहाँ से जल नीचे गिरता है। आपने बेलपत्र समर्पित कर दी। उसके बाद जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को आपको इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जल इतना धीरे समर्पित किया कीजिए, गुरुजी कहते हैं कि कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य कर सकें। और याद रखें, जो जिस भी पात्र से आप जल समर्पित कर रहे हैं, वो जो जल का पात्र है वो शिवलिंग में स्पर्श ना करे, चाहे वो लोटा हो या जिससे भी आप कर रहे हैं, वो जो शिवलिंग में स्पर्श नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। और आपके नाखून भी शिवलिंग में स्पर्श नहीं करने चाहिए। इस तरीके से आपको जल समर्पित करना है और ज़्यादा ऊंचाई से जल समर्पित ना करें जो छींटे आपके पैरों पर आएँ। जब जल नीचे आए जलाधारी से, तो उस जल को आपको अपनी उंगलियों में लेना है, अपने हाथ में, और उसे अपने मस्तक पर, अपनी आँखों पर और अपने कंठ यानी गले में आपको लगा लेना है। गुरुजी ने कहा है आप कुछ तिथियों में, जिस भी तिथि में आप ये उपाय कर रहे हैं, लगातार आप कीजिए 5 या 7 बार। देखिएगा आपके जो भी कार्य में हानि हो रही है, जो भी कारोबार में हानि हो रही है, धन की जो हानि हो रही है, वो समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। एक उपाय और गुरुजी ने बताया है, ये उपाय भी आपको अमावस्या की तिथि में करना है। गुरुजी ने कहा है अमावस्या की तिथि में कर सकते हैं, या आप शिवरात्रि की तिथि में कर सकते हैं, या आप प्रदोष की तिथि में कर सकते हैं इस उपाय को। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल ले लेना है और आपको लेने हैं 2 चावल के दाने। सिर्फ 2 चावल के दाने लेने हैं और चावल के दानों को ध्यान रखना है, खंडित नहीं होना चाहिए, चावल के दाने टूटे ना हो, साबुत चावल के दाने लेने हैं। और आपको एक गोलवाती का दीपक तैयार करना है। दीपक चाहे आप आटे का ले लीजिए, चाहे आप मिट्टी का ले लीजिए। आपको एक दीपक लेना है, उसमें गोलवाती डालकर गाय का देसी घी डालना है और 1 लोटा जल, और उसमें आपको 2 चावल के दाने डाल लेने हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपने दीपक तैयार किया है उसे तो आपको अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित कर देना है। आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलनी है, जो भी संकट है, जो भी परेशानियाँ आपके घर में आ रही हैं वो आपको बोलना है। उसके बाद वो जो जल है, उस जल को लेकर आपको बेल वृक्ष के नीचे जाना है। बेलपत्री का जो पेड़ होता है वहाँ जाकर थोड़ा सा जल आपको चढ़ा देना है और आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बोलनी है और बिल्वेश्वर महादेव के नाम का आपको स्मरण करना है। फिर आपको जल बचा लेना है, सारा जल आपको नहीं चढ़ाना। आपको सिर्फ बेलपत्री के पेड़ पर आपको थोड़ा जल चढ़ाना है। उसके बाद वो जल जो बचा हुआ है उसे लेकर आपको पीपल के वृक्ष के पास जाना है और वहाँ जाकर आपको पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए वो जल आपको चढ़ा देना और अपनी मनोकामना बोलनी है। और उसके बाद तीसरी बार आपको यही जल, यानी ये जल आपको 3 वृक्षों पर चढ़ाना है। जब तीसरी बार आप जाएं तो तीसरी बार आप या तो समी के वृक्ष पर जा सकते हैं या आंवले के। ध्यान रखिए, इन 2 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के पास आपको जाना है, चाहे आप समी के वृक्ष के पास पहुँचें या आप आंवले के वृक्ष के पास। वहाँ जाकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए ये जो जल है सारा का सारा वहाँ आपको समर्पित कर देना है।
गुरुजी ने कहा है अमावस्या की तिथि में या किसी विशेष तिथि में आप ये उपाय करते हैं, ये 3 जगह जो जल चढ़ाते हैं 2 चावल के दाने डालकर, ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, कोई भी विशेष कार्य है वो अवश्य पूरा होगा। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो इस उपाय को करने के बाद आपका पूरा ना हो। लेकिन आपको लगातार ये उपाय किसी भी विशेष एक तिथि में करना है, चाहे आप पूर्णिमा को कर रहे हैं, अमावस्या को कर रहे हैं, शिवरात्रि में, मासिक शिवरात्रि में, या जब भी आप कर रहे हैं किसी विशेष तिथि में, तो आपको लगातार 7 बार लगातार आपको ये उपाय करना है। तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी कार्य होंगे वो अवश्य पूरे हो जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।